अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस 7.3 पे नंबर 98। अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या था, सिंपल था और इजीली अंडरस्टैंडेबल था, मतलब समझ आ जाता था कि इसके अंदर क्या था। लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिट थी मतलब हद थी। फिर उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट और NH3 अमोनिया। अब ये क्या थी, ये इनके अंदर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था नहीं, तो ये इजीली आयोनाइज हो जाती थी जैसे इसके अंदर वाटर ऐड करते थे। बाकी जो कंपाउंड्स थे वो बेसिस की तरह भी बिहेव करते थे, OH नेगेटिव आयन बनाते थे वाटर में। अरेनियस डेफिनेशंस के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए एज अ सॉल्वेंट, ताकि कंपाउंड बिहेव करें एज ए एसिड एंड एज अ बेस, एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करें। ये फिर रियलाइज़ किया कि ये ब्रॉडर डेफिनेशन एसिड और बेस की ज़रूरत है, जो कि सारे जो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्सेप्ट्स के सबको क्लियर करे या सबको कवर करे। तो इन लिमिटेशंस को जो अरेनियस कॉन्सेप्ट की थी, अरेनियस में क्या था कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को होना ज़रूरी था, वाटर को होना ज़रूरी था ताकि वो डिज़ॉल्व हो सके, वाटर एज अ सॉल्वेंट था। अब ये जो लिमिटेशंस थी अरेनियस कॉन्सेप्ट की, उसको रिमूव करने के लिए ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एक डेफिनेशन दी, बल्कि कुछ डेफिनेशंस दी। उसमें क्या था, एसिड क्या है तो वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है प्रोटॉन को, बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। अब इसमें क्या, इस डेफिनेशन के अंदर एसिड वो कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे। अब इसमें क्या कंडीशन है कि जो प्रेजेंस है वाटर की ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हैवर एलिमिनेटेड। अब यहाँ से जो वाटर की चीज़ थी उसको रिमूव कर दिया। एलिमिनेट मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। जो अरेनियस एसिड है और ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और एसिड्स है, फॉर एग्जांपल HCl क्या है, ये डिसोसिएट हो जाता है वाटर में तो H पॉजिटिव दे देता है और Cl नेगेटिव, और कार्बोक्लोरिक एसिड का ये फार्मूला है। अब ये भी H पॉजिटिव डोनेट करता है वाटर को और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O पॉजिटिव के हाइड्रोनियम आयन है। तो यहाँ पे अब क्या है, अब बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3, Cl नेगेटिव, ये कई सारी बेसिस हैं। क्यों बेसिस हैं? क्योंकि ये इनमें एबिलिटी होती है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें। नोट ये करने के एक्सेप्ट OH नेगेटिव सारी जो स्पीशीज़ हैं वो अरेनियस बेसिस नहीं है। जो अरेनियस बेसिस हैं हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में भी थी। जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और बेसिस हैं वो अरेनियस एसिड और बेसिस नहीं हैं। अमोनियम जो है वो अरेनियस एसिड नहीं है। अमोनिया NH3 ये भी अरेनियस बेस नहीं है। NH4 क्या है, NH4 अमोनियम है, NH3 अमोनिया है। तो अमोनियम अरेनियस एसिड नहीं है, तो अमोनिया अरेनियस बेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रोटॉन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अब ये रिएक्शन जो है ये गैस फेज में भी हो सकता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे जो पिछला कॉन्सेप्ट उसमें ये रिस्ट्रिक्शन थी कि वाटर का होना ज़रूरी है, वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंसिडर करना रिएक्शन HCl प्लस H2O। HCl क्या एसिड है, H2O क्या बेस है। एसिड गैसेस फॉर्म में है और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। वैसे पर रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन बनने क्लोरीन आयन रिलीज हो रहा है। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एसिड है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को टू वाटर जो कि एक्ट कर रहा है एज अ बेस। यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे जा रहा है तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। यहाँ पे H है, यहाँ पे H2 है, H2 प्लस H गिव्स अस H3 O पॉजिटिव, और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा Cl नेगेटिव जस्ट, क्योंकि H2 प्लस H1 H3 O पॉजिटिव, O हो गया, पीछे Cl नेगेटिव रह गया। फिर इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट कर रही है एज अ एसिड, क्योंकि ये डोनेट करे प्रोटॉन को वाटर में जो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। नेक्स्ट गैस, सिमिलरली जब अमोनिया गैस डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है वाटर से अमोनिया की तरह और फिर अमोनियम आयन बनता है। यहाँ पे देखें बेस के हमारे पास NH3 है, H2 क्या एसिड है, बेस से अब एसिड की तरफ जा रहे हैं, कंजुगेट बेस बन गया OH नेगेटिव, और नेगेटिव इज नोन एज कंजुगेट बेस और ये एक्वस फॉर्म में, और बन क्या गया NH4। NH3 ये वाले, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर चला गया, ठीक है, पीछे एक हाइड्रोजन रह गया, OH नेगेटिव बन गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा तो NH4 बन गया, अमोनियम कंजुगेट एसिड बन गया। अमोनियम बेस है, वाइल वाटर जो है वो एसिड है। इस रिएक्शन में वाटर में एबिलिटी होती है कि एक्ट करे एज अ बेस और एज एसिड, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कंपाउंड पे जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा होता है। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 99। लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 100। तो पेज नंबर 100 पे क्या है,
वाटर को इसलिए एम्फोटेरिक कहते हैं क्योंकि ये एट अ टाइम एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करता है और बेस के तौर पे भी रिएक्ट करता है। और इसका मतलब क्या होता है, यस वही जो बात मैंने भी की है। तो ये रिवर्स रिएक्शन में OH नेगेटिव बेस है क्योंकि ये एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। डोनेट कौन कर रहा है, डोनेटेड बाय द एसिड NH4, अमोनियम डोनेट कर रहा है। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए OH रिएक्टिव को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं और वाइल NH4 को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। सम अदर एग्जांपल्स हैं ब्रोसिडोरी कॉन्सेप्ट के, जिसमें एसिड HCN है और बेस H2 है। इस केस में HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और बेस वाटर है, दोनों में बेस वाटर है। अभी HCN है, यहाँ पे अब हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, कंजुगेट एसिड बन रहा है दोनों में। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें वाटर कॉमन है और जो प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोनियम आयन कॉमन है। यहाँ पे बेस है वाटर, इधर दूसरे इक्वेशन में बेस है। यहाँ पे एसिड चेन है, यहाँ पे HCN है, यहाँ पे HI है। तो जो प्रोडक्ट है उसमें भी लिटिल बिट चेंज आएगा, वैसे CN एक्टिव रह गया क्योंकि यहाँ पे H ने इसके साथ कंबाइन हो तो H3 बन गया, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, CN नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। सिमिलरली HI है, एक्वस फॉर्म में एसिड है, H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, H3O पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे I नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस अलग हो गई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, टॉपिक नंबर 7.4। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेसिस क्या है, ये डिपेंड करते हैं सब्सटेंस की जिसके साथ ये रिएक्ट करें। फॉर एग्जांपल एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। बेस जो है ये रिएक्ट नहीं करती मेटल्स के साथ। मेटल लाइक आयरन, लोहा। ओके, आयरन का फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है, Fe। अच्छा, एसिड जो है ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रहा है विद एल्कली और मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड हो गया 2HNO3 प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो Ca कैल्शियम नाइट्रेट बना, CaNO3 होल टू एक्वस प्लस वाटर। वाटर आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, यहाँ पे एट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है। फिर H2SO4, H2SO4 इज़ द फार्मूला ऑफ एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में है। 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे K2SO4 बन रहा है। यहाँ पे आपको पता है पोटाशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो K2 बन गया, SO4 एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे क्या हमारे पास है, वाटर एज द प्रोडक्ट है। दोनों क्वेश्चन में वाटर एज द प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। पिछले जो केस था ऊपर वाला, इसमें क्या थे, इसमें रिएक्टेंट्स वाटर दोनों क्वेश्चंस में था और प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन सेम था। लेकिन इसमें वाटर जो है वो कॉमन है एज अ प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट्स दोनों के डिफरेंट हैं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, रिएक्टिव मेटल्स जिस तरह से मैग्नीशियम है और जिंक है, Mg सिंबल है मैग्नीशियम का, Zn सिंबल है जिंक का। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स में मैग्नीशियम और जिंक है, ये क्या साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवाल्व करते हैं। इवाल्व का मतलब होता है रिलीज होना, एलिमिनेट करना। Mg+2 HCl, तो क्या बना है, MgCl2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, यहाँ पे जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है। लेस रिएक्टिव मेटल्स में आता है, यहाँ पे क्या है, रिएक्टिव मेटल्स में मैग्नीशियम जिंक है, ठीक है, जो कि साल्ट बना रही है, ये अब साल्ट है बेसिकली, और हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही है। अब आगे क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स में कॉपर, सिल्वर, Au आई डोंट नो, आई फॉरगेट, प्लेटिनम है मे बी, ये क्या है, ये इवाल्व नहीं करती हाइड्रोजन गैस विद एसिड। तो आप लोग पढ़ते पेज नंबर 100। लेट्स मूव टुवर्ड पेज नंबर 101। तो 101 पे क्या है कि ये क्या करते हैं, एसिड्स ये डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करना, डिसोसिएट करना। ये डिकम्पोज करते हैं मेटल कार्बोनेट्स को और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इवाल्व क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो CaCl2 दे। Ca के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, जिस तरह से हमने थ्योरी में पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व हो रही है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्ट कर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट दे रहा है, यहाँ पे भी वाटर रिलीज हो रहा है। अब सेम चीज़ आ रही है ना, प्रोडक्ट दो इसमें सेम है, वाटर भी सेम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम है। जो चेंजेस आ रही हैं वो CaCl2 में, Na2SO4 में, H2 रिलीज़ हो रहा है, इधर भी 2H2O रिलीज़ हो रहा है, CO2 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस है। अच्छा, अब क्या है, पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड्स की,
अब बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ऑलरेडी मेंशन है, जो एल्कलीज होती हैं ये बेसिस होती हैं, सॉल्युबल होती हैं वाटर में। एग्जांपल ऑफ एल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये स्प्रेंजली सॉल्युबल, स्प्रेंजली का मतलब होता है लेस सॉल्युबल, कम सॉल्युबल है, हल है ओके वाटर में। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि हल ना होना। अपार्ट फ्राम, अपार्ट का मतलब होता है इससे हट कर, अपार्ट फ्राम रिएक्टिंग विद एसिड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस जब आपस में सेम क्वांटिटी में होते हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एल्कलीज क्या हैं, ये भी रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ, अमोनियम साल्ट के साथ, और लिबरेट करती है। लिबरेट का मतलब है एलिमिनेट करना, रिलीज़ करना, इवाल्व करना अमोनिया गैस। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4 इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ आल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। और कैल्शियम सल्फेट बना रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है। एक्वस एक्वस इसका मेंशन नहीं कि कौन सी स्टेट में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, वाटर मोलिक्यूल रिलीज हो रहा है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है अमोनियम नाइट्रेट के साथ, NH4 स्टैंड फॉर अमोनियम, NO3 नाइट्रेट, क्योंकि एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन फॉर्म में जो चीज़ होती है उसके एंड पे ATE आता है, 8 आता है, इट्स मीन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन रहा है सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NH3 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, गैस। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 101। ओह दैट्स ग्रेट। इस वीडियो में तो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपका। 7.5 आ गए। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। जब रेन वाटर की pH कितनी है, 4.2 टू 4.4। अच्छा इसको कहते हैं एसिड रेन। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल गैसेज रिलीज़ करते हैं। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, ठीक है। और ये गैसेज, इन गैसेज में क्या आता है, SO2 सल्फर ऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। जब ये मिक्स होते हैं मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, ठीक है। कहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर के साथ, तो क्या बनाते हैं एसिड ड्रॉपलेट। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, एसिड उसके साथ रिएक्ट करके एसिड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स ग्राउंड पे आते हैं, मतलब जब बारिश होती है तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। वो बारिश जिसके अंदर एसिड्स मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर एसिडिक ड्रॉप्स बनाते हैं, और जब बारिश होती है तो उस बारिश को हम एसिडिक रेन कहते हैं, क्योंकि बेसिकली वही एसिड के ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ रेन ज़मीन पे आ जाते हैं। 2SO2 है प्लस O2, ये रिएक्ट करके 2SO3 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ओके। यहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। 2 3 2 6 SO3, 2SO3 बैलेंस्ड हो गया ना। SO3 प्लस H2O, तो यहाँ पे H2SO4 हमें मिल रहा है। 2NO2 प्लस H2O, यहाँ पे दोनों में वाटर एज अ प्रोडक्ट है और सॉरी एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर है। तो 2NO2 प्लस H2O, तो यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल गया प्लस HNO2 मिल गया। फिर है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सॉइल पे, प्लांट्स पे। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक का मतलब होता है एक्वा, एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी का मतलब होता है मछलियाँ वगैरह। वो स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म जो वाटर लिविंग है, वाटर उनका हैबिटेट है, उसको कहेंगे एक्वेटिक लाइफ। और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स में ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, इवन अभी वाली बिल्डिंग्स भी आ जाती है, क्योंकि एसिडिक रेन का इफेक्ट बहुत स्वेयर होता है, उसकी वजह से जो ऊपर उनका पेंट वगैरह ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एसिड रेन क्या है, वो सॉइल को एसिडिक बना देती हैं, ये डिज़ोल्व होती हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वॉश अवे कर देती हैं जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको पता है प्लांट जो है वो रूट्स के थ्रू उनको इनटेक कर रहे होते हैं, तो वही जो एसिड ड्रेन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, वाश अवे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्लांट्स हैं वो फिर लिव भी नहीं कर सकते या ग्रो भी नहीं कर सकते। लिव नहीं कर सकते मतलब विल्ट हो जाएंगे, एसिड उनकी रूट्स में जाएगा तो ओबियसली वो ग्रो भी प्रॉपर नहीं कर सकेंगे।
इसकी वजह से वेजिटेशन भी डैमेज हो जाती है और प्लांट्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स थे कि सॉइल पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है और प्लांट्स पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कि एसिड रेन जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको भी एसिडिक कर देता है। वाटर बॉडीज़ का मतलब है लेक्स होती है, कैनाल्स होती हैं, रिवर होता है, सी हो गया। तो एसिड रेन की वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी एसिडिक हो जाती हैं फॉर एक्वेटिक एनिमल टू लिव इन। ड्यू टू दिस अब क्या होगा, इसकी वजह से जो मैनी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये फिर फ़िश के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, ज़्यादा नो लॉन्गर अवेलेबल, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए फिर उसको में वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ना उसको वाटर को यूज़ कर सकेगी। लास्ट है एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन। ठीक है, दो चीज़ें, एक एसिड रेन की फॉर्म मतलब वैक्यूस फॉर्म में एसिड, एंड ड्राई डेपोजिशन मतलब बारिश हो गई उसके बाद एसिड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया, अकोमुलेट होना शुरू हो गया प्लास्टिक पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देंगे, स्टैचूज़ को डैमेज करेंगे, ऑटोमोबाइल्स को डैमेज करेंगे, और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स उनको भी एसिड रेन इफ़ेक्ट करेगी। अब स्टोन में क्या करेगी, उसके ऊपर स्टोन को क्या करना शुरू हो जाए करेगी, डिटोरिएट होता है डिग्रेडेशन, वो उसके स्टोन की स्टार्ट हो जाएगी। मेटल्स में फिर क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगा। आप लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 7.5 एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।